Good morning, students. Welcome to today's new topic of this chapter, food and health. Students, in the last class, we have read about communicable diseases. What is communicable disease? The disease which can be transmitted from person to person. आपको याद होगा इतना? आज हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में देखे हैं कि जो डिजीज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. और इसमें आपको एक वर्ड जुड़ गया, नन. नन का मतलब नहीं. तो जो डिजीज अगर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं करता है उसी को क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो द डिजीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डू नॉट ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन. जो डिजीज पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिट करेगा, नहीं फैलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. तो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है. जैसे कैंसर, ओके, हार्ट डिजीज, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऐसे डिजीज नहीं है, हाई और लो होता है, सब कहिएगा, उसको मिटा देते हैं. इससे अच्छा आप लिखिए डायबिटीज, तो कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और भी कई सारे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये डिजीज के होने के कारण क्या होते हैं? तो इन डिजीज के होने का सिर्फ एकमात्र कारण है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हमारा बॉडी सही से बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट, अगर इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट है तो क्या होगा? सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बहुत सारे बीमारी हमको पकड़ लेते हैं. तो जो बीमारी न्यूट्रिशन डिफिशिएंट होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. आइए हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज का. ये था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. समझ गए कि जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचे उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल. अब हम लोग का टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? वैसे डिजीज जो न्यूट्रिशन की कमी से हो, मतलब डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स. जो आपको न्यूट्रिशन की कमी से होगा उसी को क्या कहेंगे? डिफिशियंसी डिजीज. जैसे प्रोटीन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो हम लोग पढ़े क्या है कि
प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, नए सेल को बनाता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है। तो अगर प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, नए सेल नहीं बन पाएंगे और जो टिश्यूज खराब हो गए वो रिपेयर नहीं होंगे। तो वैसी बीमारी को कहा जाता है क्वासिऑर्कर। ठीक है, बॉडी का ग्रोथ रुक जाना। अगर मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन के साथ आप नहीं लिए, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों आपके शरीर में है नहीं है तो आपको मरासमस बीमारी होगी। ठीक है, मरासमस किस ढंग का बीमारी है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देता है और प्रोटीन बॉडी बिल्ड करता है। लेकिन अगर इस दोनों की कमी हो गई तो आपका ना शरीर ग्रोथ करेगा, ना नए सेल बनेंगे और ना बॉडी में एनर्जी रहेगी जिससे कि आप काम कर सके। तो वैसे बीमारी को मरासमस कहते हैं। क्वासिऑर्कर और मरासमस ये दोनों बीमारी बच्चों में होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। जिन बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी होगी उनको कई डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं। अब अगर बात करें और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन और मिनरल, ये क्या थे? ये प्रोटेक्टिव फूड है। तो विटामिन और मिनरल हम अगर नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं और प्रत्येक फूड में हर प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मौजूद भी नहीं होते हैं। तो आप पढ़े हैं कि बैलेंस डाइट इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके हर एक फूड के द्वारा। तो मान लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। आपको कम रोशनी में नहीं देख सकेंगे अगर आपको विटामिन ए की कमी होगी, तो जिसको कहा गया नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन बी की कमी को देखें तो विटामिन बी से बेरी होता है। ये पैरालिसिस कॉज करते हैं, लकवा और कई स्किन डिजीज को भी कॉज करते हैं। विटामिन सी को अगर देखा जाए, स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें गम्स से ब्लीडिंग होते हैं, टूथ सही से गम को नहीं पकड़ पाते हैं जिससे कि टूथ डिके भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी कई बीमारी को कॉज करते हैं। विटामिन डी की बात करें तो ये बोन्स को, टूथ को क्या करता है? वीक बनाता है। ठीक है, इसी ढंग से कई और भी विटामिन है। विटामिन के है, विटामिन ई है, तो उनके बारे में आपको बुक में लिखा हुआ है, आप उनको भी पढ़िएगा और देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है। इसके साथ साथ किस फूड को खाने से कौन से विटामिन और मिनरल हमको मिलेंगे वो भी इंडिकेट है, आप जरूर से देखिएगा। जैसे विटामिन ए के लिए अगर खाना है, विटामिन ए अगर आपको चाहिए तो स्पाइनिक, पालक का साग, कैरोट, ये सब चीज में आपको विटामिन ए होता है। विटामिन सी की बात करें तो जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं जैसे आंवला, ऑरेंज, लेमन, ये सब में विटामिन सी होती है। तो मिल्क
एक ऐसा फूड है जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, इसलिए मिल्क को डेली कंज्यूम करना चाहिए, मिल्क को डेली पीना चाहिए। हो सकता है कि कभी आपको कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो मिल्क उस न्यूट्रिशन को पूरा कर सकता है, इसलिए आपके पेरेंट्स भी आपको जबरदस्ती दूध देते होंगे पीने के लिए। तो इसका मेन रीजन क्या है कि दूध में सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। आइए अब हम कुछ मिनरल्स के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें आयरन का, आयरन एक मिनरल्स है जो हमारे फूड में, हमारे वाटर में भी मौजूद होता है। ये आयरन की कमी से क्या होगा तो अनीमिया, अनीमिया एक बीमारी है जिसमें ब्लड लॉस होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर को ना न्यूट्रिशन सही से मिल पाएगा और ना ऑक्सीजन सही से मिल पाएगा, तो हमारा बॉडी सही से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, डेवलप भी नहीं कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आयरन की कमी से अनीमिया होता है। कैल्शियम, ये कैल्शियम मिनरल है जो बोन्स को वीक कर देता है। अगर इसकी कमी आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें सोडियम, सोडियम जो है वो कुछ स्किन डिजीज कॉज करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। हाई और लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। पोटेशियम, ये भी एक मिनरल है जिसका काम सेम है, बोन्स एंड टूथ, इसका भी वीक बोन कहा जाता है। मतलब इसकी कमी से बोन जो है कमजोर हो जाते हैं, टूथ कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स थे जिसकी डिफिशियंसी से कुछ डिजीज के बारे में आप डिजीजों के बारे में आप देखें। आइए अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज। इस डिफिशियंसी डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे? तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमको कोई भी डिफिशियंसी डिजीज कभी नहीं हो सकती। अब बात करें कि अगर हो गई है तो क्या करेंगे। तो जब हो जाती है तब तो उसके बाद मेडिकेशन ही सहारा होता है, दवाई दारू भी करना पड़ता है। तो सबसे पहला बात है कि वैक्सीन क्या होता है। कई बार किसी बीमारी से बचने के लिए आप सुनते होंगे कि सुई पड़ी है। वो सुई क्या है जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, वो क्या है? तो वो एक इंजेक्शन जिसमें कुछ केमिकल कंपोनेंट, मतलब एंटीबॉडी होते हैं जो आपको आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो वैक्सीन सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं है, कोई सुई ही नहीं है। आप पोलियो देखिए, पोलियो का जो ड्रॉप आता है वो भी वैक्सीन है, लेकिन वो माउथ के द्वारा दिया जाता है, तो वो इंजेक्शन है। तो इसमें
ओरल लिक्विड भी आता है जो माउथ से आप लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपके शरीर में जो प्रेजेंट है जर्म्स, जो जर्म्स आपके शरीर में पहले से मौजूद हैं उनको जाके ये मारने का काम करता है और आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देता है। हम लोग चर्चा करेंगे इम्यूनिटी किसे करते हैं। पहले हम लोग वैक्सीन देखते हैं और वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीन देने का मेथड हो गया, ये क्या है, मेथड ऑफ गिविंग वैक्सीन। क्लियर, सुई जिस मेथड से दिया जाएगा उसी को वैक्सीनेशन कहेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये वैक्सीनेशन होता क्या है। तो सॉरी, इम्यूनिटी क्या होता है। ये इम्यूनिटी एक पावर है हमारे शरीर का जो हमको क्या करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। पावर टू फाइट डिजीजेज, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, पावर है डिजीज से फाइट करने का। तो जब प्रिवेंशन करने का एकमात्र क्या उपाय है, बैलेंस डाइट। लेकिन अगर कोई डिफिशियंसी डिजीज हो गई है तो आपको चाहे टैबलेट खा के करना होगा उसको सही, या सुई लेके, तो सुई में आपको वैक्सीनेशन हो गया। वैक्सीनेशन दो तरह से दिए जाते हैं, इंजेक्शन के द्वारा और माउथ से। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक मेथड है जिसमें हम वैक्सीन देते हैं। वो वैक्सीन क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है, जर्म्स को मारता है और आने वाले बीमारी से हमको फिर बचाता है। इम्यूनिटी क्या है, तो पावर टू फाइट डिजीज, मतलब इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर का एक पावर है जो बीमारी से लड़ने में हमको स्ट्रांग बनाता है। यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक होगा वो है अदर कम्युनिकेबल डिजीज। हम लोग अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो अभी हम देखिए डायबिटीज, कैंसर, ये सब, तो ये होते कैसे हैं। अगर हम बात करें अस्थमा का, एलर्जी का, ओबेसिटी का, तो अस्थमा ये पॉल्यूटेड एयर में ज्यादा देर रहने से किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को कहते हैं अस्थमा। अस्थमा में हमारा लंग्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हमारा लंग्स सही से एयर को फिल्टर नहीं कर पाता है और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसका एक कारण है पॉल्यूटेड एयर। एलर्जी, एलर्जी क्या है, तो एलर्जी अगर हम कंटामिनेटेड स्पॉइल्ड फूड खा लें या ज्यादा देर तक सन में रह लें, डस्ट के आसपास रह लें, तो हमारे शरीर में अनइजीनेस मतलब व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण शरीर पे कई तरह के इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे वोमिटिंग, रैशेज हो जाना, कहीं पे इचिंग हो जाना, फूड पॉइजनिंग। तो ये सब एलर्जी के इंडिकेशन है। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है, जिसको हम लोग पढ़े हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट लेने से ओबेसिटी हो जाता है। तो ओबेसिटी मतलब फैट, और ये क्या कॉज करता है,
ये हार्ट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, यहां तक हम लोग का टॉपिक था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आपको जानना है वो है फूड प्रिजर्वेशन, कि हम अपने फूड को कैसे बचा के रखें जिससे कि हमको फूड से रिलेटेड कोई डिजीज ना हो। मतलब फूड प्रिजर्वेशन। तो आप लोग अपने घर में भी चीज देखते होंगे कि फूड को ज्यादा देर तक अगर रखना है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। तो सबसे पहला रेफ्रिजरेटर हो गया। अगर फूड मेरा कहीं बाहर है तो उसको ढक के रखेंगे। तो पावर फूड को कवर करके अगर रखते हैं तब मेरा क्या होगा, फूड प्रिजर्व रहेगा, बचेगा, कोई जर्म्स उस पर अटैक नहीं करेगा। इसके बाद कुछ प्रिजर्वेटिव भी यूज किए जाते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि पिकल्स अचार में तेल डाला जाता है, सिरका डाला जाता है, ये सब प्रिजर्वेटिव है। ये सब फूड को प्रिजर्व करते हैं, मतलब यूज प्रिजर्वेटिव लाइक विनेगर जिसको सिरका कह रहे हैं, वाइन, लेमन। ठीक है, इसके बाद अगर फूड को हम काट देते हैं, ठीक है, तो काटने के बाद उसको वॉश नहीं किया जाए, तो डू नॉट वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग। पीलिंग मतलब होता है छिलका को हटाना, पील मतलब होता है छिलका। तो जब किसी फ्रूट या वेजिटेबल से छिलका को हटा दिए उसके बाद नहीं धोना चाहिए। ठीक है, काट दिए तब भी नहीं धोना चाहिए। क्या इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होगा कि अगर काटने के बाद या छिलका छीलने के बाद अगर धो दिए, पानी में रख दिए, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो गायब हो जाएंगे, वो सारे पानी में आ जाएंगे और फिर मेरा फूड विदाउट न्यूट्रिशन जाएगा। कोई भी फूड को न ज्यादा पानी में पकाना चाहिए, न ज्यादा देर तक पकाना चाहिए। डू नॉट cook food with more water and for long time। आप लोग इस चीज को, इस मेथड को अपने घर में देखते होंगे और ये चीज अगर हम लोग करते हैं तो हमारा फूड प्रिजर्व रहता है, बचा हुआ रहता है और हम लोग आसानी से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फूड एंड हेल्थ में इन सारे टॉपिक्स को देखें और इन टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग फूड के विषय में बहुत चीजों को जाने, डिजीज के विषय में जाने, डिजीज कितने प्रकार के होते हैं उसको देखें और डिजीज कैसे स्प्रेड करते हैं उसको देखें। तो आपका ये चैप्टर का जो थ्योरी था टॉपिक वाइज वो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएगी नेक्स्ट क्लास में, जो बुक के क्वेश्चंस होंगे उसको अपने फेयर कॉपी में जरूर से जरूर बना लीजिएगा ताकि स्कूल खुलने के बाद आपको मेहनत नहीं करना पड़े
और जैसे जैसे आपसे कॉपी मांगा जाएगा आप अपना कॉपी देके चेक करवा लीजिएगा। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।